राम राम प्रिय भक्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था 5 राशियों के लिए शक्तिशाली मंत्र। आज की इस रहस्यमय वीडियो में हम बताएंगे अगले 7 राशियों के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र, उनके पीछे छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य और वह सही तरीका जिससे मंत्र का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगी एक ऐसा सार्वभौमिक मंत्र जो हर राशि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। वे बहुत सोचते हैं, हर छोटी गलती नोटिस करते हैं और खुद से भी बहुत उम्मीद रखते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे तनाव बन जाती है। ओवर थिंकिंग, हर समय चिंता और खुद को लगातार जज करना। इसीलिए इनके लिए लाभकारी मंत्र माना गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु का यह मंत्र मन को स्थिर और शांत करने वाला माना जाता है, क्योंकि कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, उनकी खुद के दिमाग में और मन में होती है। अगर कन्या राशि वाले ये मंत्र जपे, उस जीवन में काफी स्थिरता पा सकते हैं। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य। तुला राशि को संतुलन, रिश्तों और सुंदरता की राशि माना जाता है। इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। इसीलिए तुला राशि वाले लोग स्वभाव से शांत, आकर्षक और लोगों को जोड़कर रखने वाले माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है? निर्णय लेना। तुला राशि वाले लोग हर चीज को दोनों पक्षों से देखते हैं। वे किसी को दुखी नहीं करना चाहते, हर रिश्ते को बनाकर और बचाकर रखना चाहते हैं और इसी वजह से कई बार खुद ही अंदर से टूटने लगते हैं। बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर लगातार सोचते रहते हैं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो। यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे मानसिक थकान बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, जब शुक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो इंसान बाहरी सुखों में शांति ढूंढने लगता है, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए शक्तिशाली मंत्र माना गया है ओम शुक्राय नमः। यह मंत्र मानसिक संतुलन, रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक स्पष्टता देने वाला माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुला राशि वाले लोग सबसे ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं और इसी कारण कई बार खुद को खो देते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद को समझने की, ना कहना सीखने की और अपनी शांति को प्राथमिकता देने की। कहा जाता है, अगर तुला राशि वाला व्यक्ति शुक्रवार सुबह सफेद दीपक या सुगंधित अगरबत्ती के साथ इस मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बढ़ने लगती है। तुला राशि की असली समस्या बाहर नहीं, उनके भीतर चल रही लगातार उलझन होती है। इसीलिए यह मंत्र उनकी स्थिरता को मजबूत बना सकता है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यह सबसे रहस्यमय राशि है, जिसके भीतर भावनाओं का तूफान छुपा होता है। वृश्चिक राशि को सबसे गहरी और रहस्यमय राशियों में से एक माना जाता है। इस राशि पर मंगल और गुप्त ऊर्जा का प्रभाव माना गया है। वृश्चिक राशि वाले लोग बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर भावनाओं का समुद्र चलता रहता है। वे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी से जुड़ जाएं तो पूरी आत्मा से जुड़ते हैं और अगर उन्हें धोखा मिले तो उसे कभी भूल नहीं पाते। सबसे बड़ा रहस्य यह है, वृश्चिक राशि वाले लोग अपनी भावनाएं किसी को आसानी से नहीं बताते। वे दर्द में भी मुस्कुराते रहते हैं। कई बार लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन सच यह है कि वे भीतर से सबसे ज्यादा टूटते हैं। शास्त्र कहते हैं, जब वृश्चिक राशि की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति के भीतर क्रोध, शक, डर और अकेलापन बढ़ने लगता है। इसीलिए इनके लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु को विनाश और परिवर्तन का देव माना जाता है और वृश्चिक राशि भी परिवर्तन की राशि मानी जाती है।
यह मंत्र व्यक्ति के भीतर जमा नकारात्मक भावों को शांत करने वाला माना गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे गहरा रहस्य छुपा है। वृश्चिक राशि वाले लोग दुनिया से नहीं, सबसे ज्यादा अपने ही मन से लड़ते हैं। वे हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसीलिए छोटी बातें भी उन्हें अंदर तक प्रभावित कर देती हैं। कहा जाता है, अगर वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति रात में शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसके भीतर का मानसिक बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि इस राशि की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही भावनात्मक आग होती है। चलिए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि को ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की राशि माना जाता है। इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी गुरु माना जाता है। धनु राशि वाले लोग हमेशा जीवन में कुछ बड़ा खोजते रहते हैं। उन्हें नई बातें सीखना पसंद होता है। वे केवल पैसा नहीं, पर्पस ढूंढते हैं और अक्सर जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मन का हमेशा आगे भागता रहना। धनु राशि वाले लोग एक जगह टिककर संतुष्ट नहीं रह पाते। अगर उन्हें सब कुछ मिल भी जाए तो भी भीतर से लगता है अभी कुछ बाकी है। यही बेचैनी कई बार उन्हें अकेला बना देती है। शास्त्र कहते हैं, जब गुरु ग्रह की ऊर्जा कमजोर होती है तो व्यक्ति दिशा खोने लगता है, निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, मन अस्थिर हो जाता है और जीवन में उद्देश्य धुंधला लगने लगता है। इसीलिए इनके लिए शक्तिशाली मंत्र माना गया है ओम गुरुवे नमः। यह मंत्र ज्ञान, सही दिशा और मानसिक स्थिरता देने वाला माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, धनु राशि वाले लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, भीतर उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपनी असली मंजिल से दूर तो नहीं जा रहा। इसीलिए इस राशि वालों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक साधना बहुत लाभकारी मानी गई है। कहा जाता है, अगर धनु राशि वाला व्यक्ति गुरुवार सुबह पीले वस्त्र पहनकर इस मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में क्लैरिटी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि धनु राशि की आत्मा हमेशा सत्य और उद्देश्य की तलाश में रहती है। मकर राशि को कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी की राशि माना जाता है। इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है और शनि को न्याय और कर्म फल का ग्रह कहा गया है। इसीलिए मकर राशि वालों का जीवन अक्सर आसान नहीं होता। बहुत बार ऐसा देखा गया है, इन्हें सफलता देर से मिलती है, मेहनत दूसरों से ज्यादा करनी पड़ती है और जिम्मेदारियां कम उम्र में ही आ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? मकर राशि वाले लोग अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते। वे बाहर से शांत और मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार दबाव महसूस करते रहते हैं। सब कुछ संभालना है, कमजोर नहीं दिखना, रुकना नहीं है। यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीतर से थका देती है। शास्त्र कहते हैं, जब शनि की ऊर्जा असंतुलित होती है तो इंसान अकेलापन, देरी और मानसिक बोझ महसूस करने लगता है। इसीलिए मकर राशि वालों के लिए शक्तिशाली मंत्र बताया गया है ओम शनि शराय नमः। यह मंत्र धैर्य, मानसिक शक्ति और स्थिरता देने वाला माना गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरा रहस्य यह है, मकर राशि वाले लोग बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, भीतर से उतने ही भावुक होते हैं। वे केवल भरोसेमंद लोगों के सामने ही अपना असली दर्द दिखाते हैं। कहा जाता है, अगर मकर राशि वाला व्यक्ति शनिवार को शांत मन से दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करे तो उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इस राशि की सबसे बड़ी परीक्षा भाग्य नहीं बल्कि धैर्य होता है। कुंभ राशि को सबसे अलग और रहस्यमयी सोच वाली राशि माना जाता है। इस राशि पर शनि और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव माना गया है। कुंभ राशि वाले लोग अक्सर सबसे अलग सोचते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते और जीवन को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लोग इन्हें समझ नहीं पाते। कई बार कुंभ राशि वाले लोग लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन
भीतर लगातार कुछ अलग सोच रही होती हैं। मैं यहाँ फिट क्यों नहीं हो पा रहा? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? क्या मैं सच में अलग हूँ? यही सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कुंभ राशि वाले लोग केवल भौतिक जीवन से संतुष्ट नहीं होते। उनकी आत्मा हमेशा किसी गहरे अर्थ की तलाश में रहती है। इसीलिए इनके लिए शक्तिशाली मंत्र माना गया है, ओम नमो नारायणे। भगवान विष्णु का यह मंत्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन देने वाला माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, कुंभ राशि वाले लोग सबसे ज्यादा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं खुद तक ही रख लेती हैं। वे दुनिया बदलने की सोच रखते हैं, लेकिन अपने दर्द के बारे में बहुत कम बोलते हैं। कहा जाता है अगर कुंभ राशि वाला व्यक्ति सुबह शांत वातावरण में इस मंत्र का जाप करे तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर और हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि कुंभ राशि की सबसे बड़ी लड़ाई समाज से नहीं, अपने भीतर के अकेलेपन से होती है। आइए अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि, जो कि है मीन राशि। मीन राशि को कल्पना, भक्ति और गहरी भावनाओं की राशि माना जाता है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु माना गया है और यही कारण है कि मीन राशि वाले लोग स्वभाव से बहुत भाविक और दयालु होते हैं। वे दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और कई बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? रियलिटी से बचकर कल्पनाओं में खो जाना। मीन राशि वाले लोग एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां केवल प्यार, शांति और समझ हो। लेकिन जब उन्हें वास्तविक दुनिया की कठोरता मिलती है तो वे भीतर से टूटने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं जब मीन राशि की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति भ्रम, भावनात्मक कमजोरी और मानसिक थकान महसूस करने लगता है। इसीलिए इन्हें शक्तिशाली मंत्र बताया गया है, ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण को प्रेम, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक माना गया है। यह मंत्र मन को प्रेम और शांति की ऊर्जा देने वाला माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मीन राशि वाले लोग दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातें भी उन्हें अंदर तक प्रभावित करती हैं। वे दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन खुद के दर्द को लंबे समय तक दिल में रखते हैं। कहा जाता है मीन राशि वाला व्यक्ति रात में शांत मन से भगवान को याद करते हुए अगर इस मंत्र का जप करे तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर और सकारात्मक होने लगता है। तो भक्तों, ये थे आपकी राशियां और उनके मंत्र। अगर आप इनका सही तरीके से प्रयोग करें, मंत्र जाप करें, तो आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। ऐसे ही और रचनात्मक और रहस्यमय वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।